नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 गणित का टेस्ट पेपर और यहाँ पर टेस्ट 9 है। ठीक है, आज दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग रहेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको सुपर टेट, सी टेट और डीएलएड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो समय आपको मिलेगा 1 घंटा। कुल 25 अंक का पेपर है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर यह पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 3x स्क्वायर y के सजाती है। आपके सामने 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प। तो आपको इसमें से सही आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसके सजातीय व्यंजक आपको बताना। पहला विकल्प दिया गया है 3xy स्क्वायर। यहाँ 3x स्क्वायर वाई ना, x स्क्वायर वाई का ऐसा कुछ देखना है। ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन ख वाले विकल्प में है। माइनस प्लस से यहाँ कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ख विकल्प एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक 4ab स्क्वायर के विजातीय है। याद रखिएगा, इस बार विजातीय पूछा गया है, मतलब हमें ए बी स्क्वायर का फॉर्मेट नहीं रखना है। अगर ऐसा कोई दिख रहा है तो उसको कट करिए। ए बी स्क्वायर में जो वो ए बी स्क्वायर में इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, और ये बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते रहेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा, और इसमें भी 5ab स्क्वायर दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, विकल्प में। तो सही आंसर होगा घ वाला, ए स्क्वायर बी वाला फॉर्मेट 3। क्योंकि देखिए, ए बी स्क्वायर के ये फॉर्मेट में नहीं आता। 4ab स्क्वायर है और 3a स्क्वायर बी। ठीक है, ये भी जाती होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब आपके पेपर में आएंगे ना, तब फिर आपको दिक्कत होगी। यहाँ तो मजा आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि 5p और -8p कैसे व्यंजक हैं, सजाती है, विजाती है, सजाती है, अचर है या बहुपद है। बताइए जल्दी से। तो सही आंसर होगा दोस्तों, दोनों में p और p है ना, माइनस प्लस में देखिए, तो ये हो जाएगा सजाती है। ठीक है, दोनों व्यंजकों में समान चर जो है वो p है। ठीक है, समान चर और उसकी घात 1 है, जिसे लिखा नहीं जाता। उनके चर भाग समान है, तो ये सजाती व्यंजक है। अगला प्रश्न आता है, 2x स्क्वायर वाई और 2xy स्क्वायर कैसे व्यंजक है। देखिए, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर। अब दोनों दोस्तों, अगर ये भी दूसरा वाला भी जैसे ये लिखा था ना 2x स्क्वायर वाई, और दूसरा वाला भी जैसे लिखा होता है 2x स्क्वायर वाई वाले में, ठीक है, तो ये सजाती होता है। लेकिन ये कैसे हो गया, विजाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, विजाती है। अगला क्वेश्चन, सजातीय व्यंजकों को आपस में क्या किया जा सकता है। केवल क्या उसमें गुणा हो सकता है, केवल भाग हो सकता है, जोड़ और घटाया जा सकता है, या गुणा और भाग दोनों किया जा सकता है। बात यहाँ सजातीय की हो रही है। तो दोस्तों, इसमें जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, सजातीय व्यंजकों को जोड़ा या घटाया जा सकता है क्योंकि उनके चर भाग समान होते हैं। हम केवल उनके संख्यात्मक गुणांकों को जोड़ते या घटाते हैं, जबकि चर भाग वही रहता है। विजातीय व्यंजकों को सीधे इस प्रकार नहीं जोड़ा या घटाया जा सकता। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर लिखा होता है दोस्तों 2p प्लस में 4p, तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6p होगा। ठीक है, ये पी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर ये पे लिखा होता 2p प्लस में 4q, तो क्या इसको जोड़ा जा सकता है, तो इसका मतलब यही रहेगा 2p प्लस 4q ही रहेगा। ठीक है, ये 4 2 6 नहीं हो सकता। बस। अगला क्वेश्चन देखिए, 7a प्लस 3a का योग क्या होगा। 7a प्लस 3a, तो ये सजाती पद है। पहले देख रहे हैं ए हो रहा है, तो 7 3 जोड़ेंगे तो 10a हो जाएगा। ठीक है, ये विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, -5b माइनस का 2b। दोस्तों देखिए, जब माइनस माइनस का चिन्ह है तो दोनों मतलब जुड़ जाएंगे, तो माइनस हो जाएगा 7b। ठीक है, एक प्लस एक माइनस होता तो घटता, तो माइनस का 7b यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन देखते चलिए, समझते चलिए। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है 9, इसको अच्छे से लिखते हैं,
एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 xy स्क्वायर वाई। ठीक है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई है, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई। अब 9 में से 4 कटेगा, देखिए दोस्तों दोनों पद ये सजाती है, ये कर रहा है ये चर पद, इसी वजह से सजाती है विजाती होता है। जब सजाती है तो इसको घटाया जा सकता है, 9 में से 4 क्या बचेगा 5 x² वाई। किसमें? ये वाला ग विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6mn प्लस 2mp को सरल किया जा सकता है, बताइए, और किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो यहां पर आपको समझना है 6m n लिखा है प्लस का 2m, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन? तो दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, 2mp है ना, यहाँ पर mn लिखा है, यहाँ पर mp लिखा है। अगर दोस्त यहाँ पर भी mn लिखा होता तो 6 2 8 हो जाता है, या इधर भी mp लिखा होता तो 6 2 8 mp कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसको सिंपल तो वही रखेंगे, 6mn प्लस 2mp रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ब्रैकेट में 3x प्लस का 2y प्लस का 5x माइनस का y का योग क्या होगा? दोस्तों दोनों तरफ का ब्रैकेट हम ओपन करते हैं, 3x प्लस का 2y प्लस का 5x माइनस का y। 5x और 3x दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 8x, और 2y में से एक y घटेगा तो बचेगा प्लस का y। ये बड़ा है ना प्लस वाला चिन्ह, तो 8x प्लस y। इसमें दोस्तों विकल्प नंबर ख, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जिन बच्चों का थोड़ा सा कमजोर होगा, दिक्कत आ रही होगी बेसिक, एक एक नंबर भी देना यार, हम तो भूल ही जाते हैं नंबर देना, क्योंकि आप लोग का टेस्ट पेपर चल रहा है। कितने नंबर आप सही करें तभी तो आप बाद में कैलकुलेट कर पाएंगे ना। आप लोग भी खुद को नंबर नहीं देते, फिर कहते सर जी हमें बहुत क्वेश्चन आता था। बहुत से नहीं मतलब होता, कितना आता था ये इंपॉर्टेंट है, और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो क्यों नहीं आ रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 7a माइनस 4b माइनस का, देखिए माइनस का लिखा है 2a माइनस का 3b। अब दोस्तों देखिए जब भी कभी ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह होता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं है, इसको लिखेंगे 7a माइनस 4b। ये जब दोस्तों माइनस बोलेगा तो ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा 2a, और ये माइनस माइनस जो है पहले से ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3b। अब दोस्तों 7a और माइनस 2a साथ में से दो घटेगा, या इसको एक साथ लिख लीजिए, 7a माइनस 2a प्लस, और यहाँ पर लिखा माइनस का 4b प्लस का 3b। अब दोस्तों 7a में से दो ए घटेगा तो बचेगा 5a माइनस का 4b में से 3b, 4 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, माइनस का b बचेगा, 5a माइनस b। आपका ख विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। लिखा है 11p² माइनस का 5pq² को सरल किया जा सकता है कि वही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर p² है और यहाँ पर pq², अगर यहाँ पर भी p² होता है, ऐसे लिखा होता है, माइनस 5p² अगर ये लिखा होता है ऐसे, ठीक है, तो ये सेम फॉर्मेट होता, तो 11 में से 5 घटता 6 बचता। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है, यहाँ पर p² है ना, तो जब समान नहीं तो क्या रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4x³ माइनस का 2x² प्लस का 5 प्लस का अगले ब्रैकेट में x³ प्लस का 3x² माइनस का 2, ठीक है, कि योग क्या होगा? तो दोस्त यहाँ पर x³ वाला इसको एक साथ रखिए, 4x³ प्लस का यहाँ x³ माइनस में इसके आगे दोस्तों क्या लिखा है, 2x² प्लस का यहाँ पर लिखिए 3x² साथ में, प्लस का यहाँ पर 5 लिखा है माइनस का 2। 4 और 1 यहाँ पर कुछ एक, जैसे जिसके साथ कुछ नहीं लिखा उसको एक मानते हैं, 4 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x³ हो जाएगा। माइनस में दोस्तों 3 में से 2 घटेगा, ये 3 बड़ा है ना, तो यहाँ पर बचेगा x² खाली, प्लस का 5 में से 2 गया 3 बचेगा, इतना 5x³ प्लस x², ठीक है, प्लस 3। तो यहाँ पर 2 से स्क्वायर नहीं लगा, इसको लगा लीजिए, ठीक है, तो इसका जो विकल्प नंबर 1 हो जाएगा
वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और दूसरे में एक में हो सकता है कि कुछ और विकल्प दिया गया हो। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पेपर में मिलेंगे तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं, घबराना नहीं यार कि कैसे किया जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए आप लोग की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा यहाँ पर कराई जा रही है कि इसको हटाइए विकल्प हो ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका मान बताइए। देखिए दोस्तों, ये जो ये माइनस का चिन्ह होता है ना ब्रैकेट के पहले, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये लिखा है 6y² माइनस 8y प्लस 1। ये भी दोस्तों ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2y² हो जाएगा। ये जो दोस्तों पहले से माइनस है, इसमें माइनस माइनस का गुणा होकर ये प्लस कर देगा, 5y हो जाएगा। फिर ये माइनस इसके साथ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6y² में से 2y² घटेगा, 4y² बचेगा। माइनस में 8y में से 5 घटेगा तो 3y बचेगा, प्लस का 4। तो 4y² यहाँ कर दीजिए, माइनस 3y। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो और देखिए दोस्तों, एक चीज हम लोग यहाँ पर मिस कर रहे हैं, यहाँ प्लस 1 है और प्लस 4, 4 और 1 यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4y² माइनस का 3y प्लस का 5। ठीक है, या हमारा जो दूसरा विकल्प था सब में y को लगाइए, 4y² माइनस 3y प्लस 5। ठीक है, मतलब विकल्प अभी थोड़ा सा अधूरा था, तो सही आंसर होगा ये वाला। ठीक है, अगर आपका इतना हो गया तो अपने आप को नंबर देते चलिए। 15a² के सजातीय व्यंजक में चर भाग क्या होगा, आपको ये बताना। बताइए जल्दी से, आप लोग इतने क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, लिखा है 15ab²c। दोस्तों जब चर भाग भाग की बात आएगी तो ये वाला होगा ना, ab²c। यहाँ पर ग विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि m बराबर इतना दिया गया है, इतना, तो यहाँ पर लिखा है m प्लस n का मान। m बराबर दिया गया है 2x² माइनस का 3y। n बराबर दिया गया है माइनस का x² प्लस 5y। तो हमें m प्लस n का मान ज्ञात करना है। तो m की जगह दोस्तों क्या रख देंगे, 2x² माइनस का 3y और प्लस में n की जगह क्या रखा गया, माइनस x² प्लस का 5y। 2x² में से एक x² घट जाएगा तो बचेगा खाली x² माइनस का 3y प्लस 5। 5 में से 3 घटेगा, प्लस का 2y बचेगा, x² प्लस 2y। यहाँ पर हमारा ख विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दोस्तों p की वैल्यू दी गई, q की दी गई, तो p माइनस q करना है। अच्छा क्वेश्चन है। p बराबर दिया गया है 4pq प्लस का 7। q बराबर दिया गया है माइनस का 2pq माइनस का 3। तो p माइनस q का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों p की जगह तो वही रहेगा 4pq प्लस का 7। ठीक है, इसको ब्रैकेट में करिए और माइनस का चिन्ह लगाइए। माइनस इसलिए लगा रहे हैं ना कि आप लोग समझ पाए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, माइनस का 2pq माइनस का 3। अभी कुछ मत करिए, अब देखिए 4pq प्लस 7। अब दोस्तों जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2pq हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस का 3। 4pq में से ये जोड़ देंगे तो 4 2 6pq हो जाएगा, और 7 और 3 जोड़ेगा तो हो जाएगा 10। ठीक है, 6pq प्लस 10 कौन सा आंसर होगा, ये वाला। विकल्प नंबर द यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर अपने आप को दीजिएगा क्योंकि लघुत्तरी के पार्ट चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक x² yz की विजातीय है। मतलब सजातीय ना होना, विजातीय होना। अब दोस्तों देखिए, पहला वाला विकल्प में x² zy लिखा है। तीसरे वाले विकल्प में, इसको छोड़िए, दूसरे वाले में देखिए क्या लिखा है, y x² z लिखा है, और चौथे वाले में z x² y लिखा है। अब दोस्तों एक बात याद रखिएगा, सजातीय विजातीय निकालने में, मल्टीप्लाई में कभी भी आगे पीछे होगा उसका कोई दिक्कत नहीं है। इसको x² yz लिख सकते हैं, इसको भी दोस्तों x² yz लिखा जा सकता है, इसको भी x² yz लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें x की घातें 2 हैं, y की घातें 1 है, z की घातें 1 है। और ये दोस्तों तीनों में ये फॉलो हो रहा है, ये मतलब इसको छोड़ के, ख वाले छोड़ के इसको। और लेकिन दोस्तों जो हमारा ग वाला विकल्प दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, x की घातें कितनी है, एक्स वाई जेड स्क्वायर, ये लिखा है ना। तो x की घातें 1 हो गई, y की घातें 1 हो गई, z की घातें 2 है। तो ये डिफरेंट है, तो इसका मतलब सही आंसर होगा जो विजातीय होगा, ये ग विकल्प होगा। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो 8738079216। पढ़ाई अच्छी करनी है, कहीं पर भी कोई गलती नहीं करनी है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।